नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शकुन बौल आज फिर से एक अहम बात आपके सामने लेकर आई हूँ कि आज मैं बात करना चाहूंगी कि बोधिसत्व किसे कहते हैं और बोधिसत्व कौन थे। यानी कि बोधिसत्व हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और बोधिसत्व अरहत से पहले की एक सीढ़ी है, यानी कि एक सीढ़ी और पार की तो अरहत हो जाते हैं। और अरहत अभी तक यहाँ पर सिर्फ तथागत बुद्ध ही हो पाए और उनसे पहले बोधिसत्व सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो बोधिसत्व बाबा साहब को हम कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी उपाधि होती है जो बुद्धिस्टों की होती है। और बाबा साहब को ये उपाधि 2 बार मिली। एक बार 15 मई 1954 को म्यांमार में जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में थी, जिसमें लगभग 35 देशों के बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव आए थे और बहुत सारे पूजनीय भंते जी भी आए थे। बाबा साहब की करुणा, मैत्री, उनकी भाईचारा को देखते हुए, उनके ज्ञान और विवेक को देखते हुए उनको पहले बोधिसत्व की उपाधि मिली। दूसरी उपाधि उनको मिली 2 दिसंबर 1956 जो कि अशोका मिशन बुद्ध विहार में दिल्ली में है, वहां मिली। वहां पर भी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी पूजनीय दलाई लामा जी के साथ और बहुत सारे वहां पर धम्म गुरु आए हुए थे। उन्होंने बाबा साहब को बोधिसत्व की उपाधि मिली। तो तीसरी उपाधि भी उनको थाईलैंड में मिलने वाली थी, लेकिन वो अपनी तबीयत खराब होने की वजह से थाईलैंड नहीं जा पाए थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोधिसत्व वो इसलिए थे क्योंकि वो सबसे पहले, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं कि जो दूसरों की, यानी कि किसी भी जो जीव है, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ हो, पक्षी हो, कोई भी हो, जो उनकी समस्याओं, उनके कष्टों, उनके दुखों को देखकर विचलित जो हो जाते थे और फिर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने ऊपर आई हुई चाहे हजारों समस्याएं आ जाएं, उनसे विचलित नहीं होते थे। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि शब्दों की थोड़ी सी गहराई है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो इंसान जो दूसरों के दुखों को, उनकी समस्याओं को, उनकी कष्टों को दूर करने के लिए अपने ऊपर हजारों कष्ट सहन कर ले, तब भी वो परेशान नहीं होते थे, क्योंकि उनको सामने वाले के दुखों से बहुत फर्क पड़ता था। यानी कि उनके मन में जो करुणा, जो मैत्री उनके मन में थी, उस पर वो काम करते थे कि किसी भी इंसान को, जानवर को, पक्षी को, पेड़ को दुखी ना देखना। और इसके लिए मैं अगर आपको बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो न केवल इंसानों को बराबरी का हक दिलवाया, बल्कि जानवरों के लिए भी चारे की व्यवस्था वो संविधान में लिख कर गए। और सबसे बड़ी बात तो उनको रहने के लिए बाड़े और इंसानों के लिए शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा और जितनी भी सारी चीजों में बराबरी का जो एक इंसान को दबा कर रखा गया था, उन सभी को समानता का जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया, वो उनकी करुणा का बेस्ट उदाहरण हम कह सकते हैं। तो इसलिए भी बाबा साहब बोधिसत्व हैं कि उन्होंने दूसरों की दुखों को दूर करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यानी कि अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपनी भूख प्यास, ये भी सब। दूसरा, बोधिसत्व उन्हें भी कहा जाता है जो बहुत ही दूरदृष्टि होते हैं, जिनको फ्यूचर की समस्याओं का भी ज्ञान हो, जो उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन पे प्लानिंग करते हैं ताकि उन समस्याओं से बचा जा सके। तो अगर मैं कहूं कि जैसे कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तब तो 29 अगस्त 1932 से पहले की अगर मैं बात करती हूँ, तो उससे पहले महिलाओं को जॉब करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने
ये अपने संविधान में लिखा कि उनको मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो लोगों ने उनसे सवाल किया कि अभी तो महिलाएं जॉब भी नहीं कर रही, तो आप ये अधिकार संविधान में क्यों लिख रहे हो कि उनको प्रेगनेंसी में उनको छुट्टी मिलनी चाहिए और छुट्टी का उनको पैसा मिलना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं अभी भले ही चाहे महिलाएं काम करती हूं या ना करती हूं, लेकिन आने वाले समय में वो पुरुषों से कंधा मिलाकर चलेंगी और वो हर क्षेत्र में होंगी। ऐसी व्यवस्था मैं करके जाऊंगा और उनको जब वो माँ बनेंगी तो उनकी सैलरी को नहीं काटना चाहिए। तो ये दूरदृष्टि वाली बात थी कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है और उन समस्याओं पर भी काम करना, उनको एक अधिकार के रूप में लिख कर देकर जाना, ये भी बोधिसत्व का ही एक उदाहरण है। तीसरा मैं कहना चाहूंगी कि तीसरा ये है कि बाबा साहब बड़ी से बड़ी मुसीबतों का बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन ढूंढ लेना और उन समस्याओं को दूर करना, ये भी बोधिसत्व की ही एक बात है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जो आप पे दया कर रहा है, जो आप पे दया कर रहा है, वो कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता। इसलिए दया और करुणा, इन दोनों में बड़ा फर्क है, क्योंकि दया करके आप इंसान को सहारा दे सकते हो, उसको एक तरीके से निकम्मा भी बना सकते हो। यानी कि अगर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूं तो एक भिखारी, यानी कि भिखारी को अगर आप भीख देते हो तो आप उसको उस पे दया कर रहे हो, और दया, आपकी दया उसको एक निकम्मा बना रही है और उसको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रही। तो ये एक दया है। लेकिन ये एक करुणा तब होगी जब आप उस भिखारी को कुछ काम देंगे ताकि वो उस पे मेहनत करके हमेशा उसको कमा के अपने जीवन यापन कर सके और उसे किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। ये होती है करुणा, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सबको दी। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ उन सभी पिछड़े अछूत और नारियों की, तो उनको किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उनको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी तो दी ही, साथ में उनको तमाम अधिकार लिख कर गए ताकि वो सक्षम रहे, अपनी जीविका को अच्छी तरीके से चला सके, अपनी मेहनत, अपने सम्मान स्वाभिमान के साथ वो मेहनत करें और अपने जीवन यापन कर सके। तो ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी करके गए। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भी कोई बैर, कोई भेदभाव नहीं किया। यानी कि जिनके मन में करुणा, मैत्री, भाईचारा होता है, जिनके मन में सबको इक्वल रखकर उनको आगे बढ़ाने का जो मार्ग दिया, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और मैं जानती हूँ कि महापुरुष बहुत सारे आए, लेकिन सबने सामाजिक क्षेत्र में क्रांति की, किसी ने धार्मिक क्षेत्र में क्रांति की, किसी ने शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक पहले व्यक्ति ऐसे जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में तो लोगों को आगे बढ़ाया ही, आर्थिक रूप से उन्होंने मजबूत किया, राजनीतिक रूप से उन्होंने मजबूत किया, शिक्षा के क्षेत्र में हर एक इंसान को मजबूत किया, और वो धम भी हमको देकर गए। यानी कि एक अकेले इंसान जिन्होंने 5 क्षेत्रों में काम किया, और एक सामाजिक समस्या को लेकर ही कितना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक और शिक्षित, ये सभी समस्याओं को उन्होंने दूर करके और एक धम दिया। धम भी कैसा कि जो सबको करुणा का पाठ पढ़ाए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भी यही कहा कि अपनी बुद्धि पर विश्वास करो, अपने विवेक पर विश्वास करो, कभी भी किसी की बात पर भी भरोसा मत करना जब तक कि वो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरा ना उतरे। यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। और ऐसी ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा कि
सोए हुए को जगा दो, यानी कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित करो भी साथ के साथ। ऐसी ही अपने रविदास जी ने कहा कि अलख निरंजन, बहुत सारे महापुरुष आए जिन्होंने कहा कि जाग जाओ। तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि एक घर में आग लगी थी, और आग लगी थी तो 3 लोग घर में सो रहे थे, उनको पता नहीं चला, और एक उनको जब बचाने गया तो वो उनको तीनों को जल्दी जल्दी, आग लगी थी तो जल्दी जल्दी वो अपने कंधों पर उठाने लगा, लेकिन कंधों पर जैसी वो उठा रहा, क्योंकि वो सोए हुए थे, वो उनको कोई होश नहीं था, तो वो कभी इधर गिर रहे थे, कभी उधर गिर रहे थे, वो बचा नहीं पा रहा था। लेकिन एक और व्यक्ति आया और उसने कहा कि इनको उठा दो, जगा दो, और अगर आप इनको जगा दोगे तो यह न केवल अपनी जान बचाएंगे बल्कि अपने चलते हुए घर की आग को भी बुझा पाएंगे। तो उसने उनको जगाया, और जगाने के बाद तुरंत वो बाहर निकल कर आए भागकर, और उन्होंने अपने घर की आग को भी बुझाया। तो आप किसी भी इंसान पर दया मत कीजिए, उनको जगा दीजिए, उनको स्वरोजगार दीजिए, उनको जिस चीज की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है उनको अच्छे विचारों की, धम्म की, शिक्षा की। यानी कि अगर आपने उनको सही रास्ता, क्योंकि धम्म मीन्स होता है रास्ता, और धम्म का मतलब होता है बुद्ध का बताया हुआ रास्ता, यानी कि अगर आपने वो रास्ता उनको दिखा दिया, यानी कि आपने उनको धम्म दे दिया, तो वो अपना प्रोग्रेस, अपनी उन्नति, अपना विकास खुद ही कर लेंगे। उनको कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं होगी। वो अपना मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई तो लड़ेंगे ही, साथ में अपने और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो एक कहावत है कि धन बांटोगे तो सेठ कहलाओगे, लेकिन धम्म बांटोगे तो सर्वश्रेष्ठ कहलाओगे। तो यही बाबा साहब ने किया। उन्होंने पंचशील का पालन किया, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, उन्होंने 10 पारमिताओं का पालन किया, तब वो बोधिसत्व बन पाए। उनके मन में करुणा, मैत्री इतना भरा हुआ था कि वो दूसरे के दुखों को देखकर इतने विचलित हो जाते थे, इतने दुखी हो जाते थे, और अपने दुख की परवाह भी नहीं करते थे। तो ऐसे महान मानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बोधिसत्व कहा जाता है। और उन्होंने एक बात कही, क्योंकि चरित्रवान होना बहुत बड़ी बात होती है, और स्वाभिमानी होना ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने हमको यही सिखाया, पंचशील हमको दिए, और ये बहुत कीमती शील हैं, इनको टूटने मत देना, क्योंकि जिस दिन भी आपने पंचशील का पालन कर लिया, ये दुनिया में सिर्फ करुणा ही होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से एक ने सवाल किया कि बाबा साहब, आपसे ये लोग इतना कैसे डरते हैं? आपके ज्ञान के सामने कोई टिक नहीं पाता, आप दुनिया के सबसे महान इंसान हो, तो और ये सब लोग आपके सामने डरते हैं। तब बाबा साहब ने कहा कि ये इसलिए नहीं डरते कि मैं दुनिया का महान इंसान हूँ, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि मैं चरित्रवान हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ। ये लोग मुझसे इसलिए डरते हैं। तो हमको ये करना होगा, हमको बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, और तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग को हमें अपनाना होगा, क्योंकि अगर हमने ये चीजें अपना ली तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम न केवल अपना विकास करेंगे बल्कि समाज का भी हम विकास कर पाएंगे, और इस देश में अमन, शांति, चैन स्थापित हो जाएगा। ये तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर करुणा, मैत्री, भाईचारा इस देश में हो जाएगा। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमको सिर्फ बाबा साहब को मानना है, उनकी करुणा, उनकी मैत्री, उनकी प्यार को हमको जानना होगा। और उन्होंने कभी भी किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं सोचा, हमेशा हर किसी को आगे बढ़ाया।
ऐसे महान मानव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि बाबा साहब आप आए तो शायद मैं इस रूप में या यहाँ तक पहुँची। तो आप धन्य हैं कि मैं आपकी अनुयायी हूँ, मैं धन्य हूँ कि मैं आपकी अनुयायी हूँ। तो आपको कोटि कोटि नमन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।